नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हम हाजिर हैं। भारत में फंसे विदेशी और एनआरआई वापस जा सकेंगे। ग्रीन कार्ड, ओसीसी और 1 साल के वीजा जैसी शर्तें रखी गई है। साथ ही इस वीडियो में आपको खबर बताएंगे, राजस्थान में तेज आंधी के बाद ओले गिरे, छत्तीसगढ़ में फसलों को नुकसान और पंजाब में भी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत 3 नेताओं की नजरबंदी 3 महीने और बढ़ी। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कवरेज के लिए जम्मू कश्मीर के 3 फोटोग्राफर को फीचर किया गया। साथ ही आपको इस वीडियो में बताएंगे, इनके परिवार वालों को बिना बताए कोरोना मरीजों के शव जला दिए। मोदी ने वैक्सीन डेवलप करने की समीक्षा की। देश में 30 वैक्सीन का काम अलग अलग स्टेज पर शुरू कर दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से ईसीबी को 3600 करोड़ का नुकसान, आशंका 800 दिन का क्रिकेट नहीं होगा। साथ ही मौसम से जुड़ी कई जानकारियां इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। पुलवामा में मुठभेड़ में सुरक्षाओं के एक आतंकी को मार गिराया। त्राल में जैश का एक आतंकी गिरफ्तार। देश भर में अब 10वीं की परीक्षा बाकी नहीं, सिर्फ उत्तर पूर्व दिल्ली के छात्रों के लिए होगा परीक्षा। दिल्ली में शराब पर 70% अतिरिक्त टैक्स। हरियाणा ने शराब पर कोविड रेस लगाया। बीएमसी ने मुंबई में बंद करा शराब। अपने देशों को वापस जाने वाले ऐसे नागरिक, यात्रा का पूरा खर्च उठाना पड़ेगा। यात्रा से पहले सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी एहतियाती बरतने होंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार ने देश में फंसे विदेशियों और एनआरआई को वापस जाने के लिए रोक दिया थी, लेकिन ऐसे कई लोग हैं अब देश में वापस जाना चाहते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जारी कर दिया। अब ऐसे लोग घरों को वापस जा सकेंगे। सरकार ने ऐसे लोगों को वापस जाने के लिए सिटीजनशिप, ग्रीन कार्ड और ओसीसी का एक और वीजा जैसी शर्तें रखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी 70,000 विदेशी एनआरआई फंसे हैं, इनमें से विदेशों की नौकरी करने वाले बहुत सारे वापस जाना चाहते हैं। सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल रिहाई नहीं मिलेगी। मंगलवार के महबूबा समेत 3 नेताओं की हिरासत में 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। इनमें से पूर्व मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अली मोहम्मद सागर को पीडीपी नेता सरताज मदानी भी शामिल है। तीनों नेता 5 अगस्त तक अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ही हिरासत में हैं। इसी साल 5 फरवरी को इन पर जन सुरक्षा कानून लगाया गया था। गुरुवार की हिरासत की अवधि खत्म हो रही है। कोरोना संकट को देखते हुए महबूबा और अस्थायी जेल से उनके घर में शिफ्ट कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम विभाग से। राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में पिछले दिनों में मौसम के तेवर बदले हैं। राजस्थान में सोमवार देर रात तक बारिश और ओले गिरे। बिहार के कुछ हिस्सों में मंगलवार को जोरदार बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में सोमवार को नींबू की साइज के ओले गिरे। झारखंड में पिछले एक हफ्ते में बारिश और आंधी का दौर चल रहा है। बिगड़ा मौसम किसानों के लिए संकट बन रहा है, खासकर जहां पर फसलें नहीं कटी है। एक नजर राज्यों के मौसम के बिगड़े तेवर हैं। 2 दिन पहले आंधी बारिश 13 लोगों की जान गई है। राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार को मौसम ने कहर बरपाया। 3 जिलों में आंधी बारिश के 6 लोगों की मौत हो गई। टोंक, सवाई माधोपुर 5 और कोटा में 1 की मौत हुई है। 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। टोंक में 300 बिजली के पोल और 150 ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इससे पहले रविवार को प्रदेश के 3 जिलों में आंधी, ओले और बारिश के 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह 2 दिनों में मौसम ने 13 लोगों की जान ले ली। प्रदेश में विभिन्न 10 दिनों से आंधी ओलावृष्टि का कहर जारी है। यह तूफान के कारण ज्यादा नुकसान किसानों को नहीं हुआ है। ओलावृष्टि से कई स्थानों पर पशुओं की भी मौत हुई है। शाहपुरा में सोमवार को रात ओले गिरे, मंगलवार को सुबह तक नहीं पिघले। सोमवार रात को प्रदेश के अजमेर, सीकर, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक और अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, करौली, कोटा, झालावाड़, झुंझुनू में ओले गिरे। प्रदेश में अचानक बदले मौसम से आ रहे तेज अंधड़ एवं बारिश ने सरकारी बिजली कंपनियों का 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सप्ताह में आज कारोबार के तीसरे दिन बाजार में बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 124.12 अंक ऊपर और निफ्टी 21.20 पॉइंट ऊपर खुला। हालांकि ट्रेडिंग के पहले ही मिनट में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। इससे पहले मंगलवार को बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। कल दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान 548.65 अंक ऊपर पहुंचा, लेकिन ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में 311.78 अंक तक नीचे गिर गया। इसके बाजार को संभलने का मौका नहीं मिला और गिरावट के साथ ही बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 261.84 अंक नीचे 31,453.51 पर और निफ्टी 87.90 पॉइंट नीचे गिरकर 9,205.60 पर बंद हुआ था। अमेरिकी बाजार बढ़त तो चीन की बाजार में गिरावट के साथ बंद हुए थे। कल ज्यादातर देशों में कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार के दौरान घर वालों को ही आने की परमिशन नहीं है। ये लोग शव को देख तो सकते हैं, लेकिन छूने की मनाही है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने 2 फरवरी को एक आदेश जारी किया था। इसमें स्थानीय प्रशासन को कोरोना के मरीजों के शव को जलाने के निर्देश दिए थे। इसमें से शवों हॉस्पिटल से ले जाकर अंतिम संस्कार तक क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस पर गाइडलाइन जारी की है। हालांकि इस आदेश से पहले ही चीन ने वुहान शहर में कोरोना से हो रही मौतों का शवों का फौरन जला दिया रहा था। यहाँ तक कि वहाँ मृत व्यक्ति अपने परिवार में
अंतिम संस्कार किया जा रहा था। यहाँ घर लोग अपने अस्थियां तक लेने का हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे। ये कोरोना की शुरुआत प्रकोप का असर था। चीन के सभी धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार जलाकर ही किया जा रहा था। वैसे हिंदू धर्म में सबको जलाने की परंपरा रही है, सिख और बौद्ध धर्म में भी यही रिवाज है, लेकिन इब्राहिम रिलीजियम, यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम में हमेशा शवों को दफनाया जाता है। हालांकि उनको भी जलाया जा रहा है इस कोरोना की महामारी की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की कोशिशों की समीक्षा की। कोरोना वायरस डेवलप और ड्रग डिस्कवरी, डायग्नोसिस एवं टेस्टिंग पर बनी टास्क फोर्स की एक बैठक मंगलवार को शाम को हुई। बैठक के बाद ये बताया गया कि देश में कोरोना की 30 वैक्सीन के डेवलपमेंट का अलग अलग स्टेज पर है। इनमें से कुछ ट्रायल भी शुरू किए जाने वाले हैं। कोरोना की दवा बनाने के लिए 3 काम किए जा रहे हैं। पहला है अभी जो दवाएं मौजूद हैं उनके इस्तेमाल की संभावनाएं खोजी जा रही है। इस कैटेगरी में 4 दवाओं की जाँच की जा रही है। दूसरा है नई दवाएँ और मॉलिक्यूल तैयार किए जा रहे हैं। तीसरा है पेड़ों के अर्क और उत्पादों में एंटीवायरल की संभावनाएं तलाशी जा रही है। अभी जैसा भी तालमेल है वैसा रूटीन में हो, मोदी ने कहा है। मोदी इस बात से संतुष्ट हैं कि एकेडमी से जुड़े लोग, इंडस्ट्री और सरकार की कोशिशों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी तेजी से तालमेल रूटीन काम करने में होना चाहिए। संकट में क्या क्या संभव हो सकता है, यह सोच हमारे वैज्ञानिकों को नियमित काम का हिस्सा होनी चाहिए। अगली खबर आ रही है, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,400 हो गई है। अब तक 14,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस बीच तेलंगाना सरकार ने लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए प्रतिबंध जरूरी है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में डीएम ने 31 मई तक लॉकडाउन के प्रतिबंध जारी रखने का आदेश दिया। मंगलवार को महाराष्ट्र में 984, गुजरात में 441, पंजाब में 219, दिल्ली में 206, मध्य प्रदेश में 107, उत्तर प्रदेश में 114, राजस्थान में 97, तमिलनाडु में 508 समेत 2,966 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले सोमवार को सबसे ज्यादा 3900 संक्रमित बढ़े। ये आंकड़े covid19.india.org और राज्य सरकारों को मिली जानकारी के अनुसार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल संक्रमित 46,711 है। 31,967 का इलाज चल रहा है। 13,160 ठीक हो चुके हैं। 1584 की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1020 संक्रमित भी हो चुके हैं। संक्रमितों की रिकवरी रेट 27.41% आगे जा रही है। कोरोना वायरस की वजह इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड को करीब 3600 करोड़ रुपए का नुकसान की आशंका है। ईसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉमन हैरिस ने मंगलवार को सांसदों में यह जानकारी दी है। हैरिसन के मुताबिक कोरोना के कारण 1 जुलाई तक देश में प्रोफेशनल क्रिकेट पूरी तरह से रोक दिया है। द 100 को भी अगले साल के लिए टाल दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के लिए जून महीने में कोरोना संकट भयावह रूप ले सकता है। ट्रंप प्रशासन की एक आंतरिक रिपोर्ट की माने तो जून में अमेरिका में संक्रमण की संख्या रोजाना 2 लाख नए मामले सामने आएंगे। 3,000 की मौत होगी। ट्रंप प्रशासन ने अब तक व्हाइट हाउस के अधिकारियों को बिना अनुमति कांग्रेस में बयान देने के लिए भी रोक दिया है। व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस तक टास्क फोर्स के अधिकारियों को कहा गया है कि प्रेस और कांग्रेस को चीफ मार्क्स मिंडो की अनुमति के बिना कोई बयान नहीं देंगे। इस आदेश से जुड़ा ईमेल न्यूयॉर्क टाइम्स के पास है। स्टेट हेल्थ ह्यूमन सर्विसेज के अलावा होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अफसरों को भी सामने आने से रोक दिया गया है। प्रवासियों को लाने के लिए बिहार की सबसे ज्यादा और बंगाल को सबसे कम ट्रेनें मिली है। स्पेशल ट्रेनों से अपने राज्य लौटने वाले सर्वाधिक बिहार के लोग हैं, जबकि पश्चिम बंगाल को अब तक सबसे कम स्पेशल ट्रेनें मिली है। रेलवे ने अब तक 67 ट्रेनें चलाई है। हर रोज 1200 लोग के बैठने का इंतजाम था। इस हिसाब से अब तक 67,000 से ज़्यादा लोग उनके राज्यों तक पहुँच गया है। गुजरात से 35 और केरल में 13 स्पेशल ट्रेनें खुली गई। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। हालांकि इस बदलाव से आम लोगों को जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल पंप पर रिटेल के दाम जस के तस रहेंगे। पेट्रोल डीजल पर हुई बड़ी और ड्यूटी ऑयल मार्केटिंग कंपनी वहन करेगी। एक्साइज ड्यूटी की नई दर मंगलवार आधी रात से लागू हो गई है। इससे पहले दिल्ली और फिर पंजाब सरकार ने मंगलवार दिन में पेट्रोल डीजल वेट पर बढ़ाया है। अन्य राज्यों की राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल पर वेट बढ़ा सकते हैं। राजस्थान में लॉकडाउन फेज 2 के तीसरे दिन 35 कोरोना पॉजिटिव के नए केस सामने है, जिसमें जयपुर में 22, पाली में 60, डूंगरपुर में और अजमेर में 2, अलवर में, चित्तौड़गढ़ में 1 संक्रमित मिला है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,193 पहुंच गई है। वहीं सवाई माधोपुर में 1 व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद मौत की कुल संख्या 90 पहुंच गई है। जयपुर में प्लाज्मा थेरेपी पर ट्रायल सफल, 2 रोगी को ठीक किया गया है। देश भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना से मरने वालों की संख्या अचानक इजाफा हुआ है, जिसको लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। आंकड़ों में गड़बड़ी आरोप लगाते हुए भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, इस्तीफे की मांग कर दी है। पिछले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल में आंकड़े चौंकाने वाले नजर आए हैं। बंगाल में 1 मई को कोरोना
कोरोना के मरीज की संख्या 623 थी और मरने वालों की संख्या 33 थी। 2 मई को आंकड़े में कोई फर्क नहीं आया। 3 मई को कोरोना के मामले 738 हो गए, लेकिन मरने वालों की संख्या 33 ही रही। 4 मई को मरीजों की संख्या 777 हो गई और मरने वालों की संख्या 33 से बढ़कर 35 हो गई। वह 5 मई को 908 हो गई और मरने वालों की संख्या 133 हो गई। वही इसके अगले दिन 1344 और मरने वालों की संख्या 140 हो गई। इस तरह बढ़ते आंकड़ों को लेकर भाजपा सरकार ने ममता बनर्जी से इस्तीफा की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।